वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं हनुमान जयंती के दिन हनुमान जयंती भगवान हनुमान की कथा। भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान हनुमान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान हनुमान का कथा श्रवण करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम रक्षा स्तोत्र का इस दिन पाठ करते हैं, भगवान हनुमान उनके सभी दुखों को हर लेते हैं और उन्हें हर प्रकार से सुख और समृद्धशाली बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं हनुमान जयंती की कथा। बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय, श्री राम भगवान की जय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और उनके सामने कोई भी परेशानी खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। उनके कई नाम से उन्हें पुकारा जाता है, जैसे कि चिरंजीवी बजरंग बली, पवन सुत महावीर, बाली बीमा, अंजनी सुत संकट मोचन और आंजनेय राम भक्त हनुमान। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में व्यतीत कर दिया और भगवान श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान प्रदान किया। राम भक्ति में लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी न थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब से अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। इस पर अंगिरा ऋषि ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि से अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होंगे। इस तरह पुंजिकस्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों के एक पुत्र हुए, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया। भगवान शिव के भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में उनका जन्म हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ से मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर लेकर प्रकट हुए। पात्र उस खीर का लेकर उन्होंने तीनों रानियां को बांट दिया। उसी वक्त रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और
मुख से भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर की ओर देख रही थी। अंजनी के मुख से खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। और उन्होंने चैत्र माह की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। भगवान हनुमान अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी भक्त चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान हनुमान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, भगवान हनुमान उनके सभी संकटों को हर लेते हैं। जो भी जातक हनुमान जयंती का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे बजरंगबली, हे वीर हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, आज मैं आपका व्रत और पूजन करने जा रहा हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु हनुमान से कहे। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करते हैं, श्री राम का चिंतन करते हैं, भगवान उनके सभी दुखों को हर लेते हैं। फिर एक शुद्ध जगह ले, उस जगह पे अच्छे से उसको पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, वह उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछाए और वहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान हनुमान का मूर्ति या फोटो रख करके पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करे। भगवान हनुमान को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, फिर पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान हनुमान को सिंदूर अति प्रिय है, इसलिए भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। सिंदूर की एक कथा है, जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी उसी समय उनके पास पहुँचे और पूछा कि हे माता, यह सिंदूर आपने क्यों लगाया है? तो माता सीता ने कहा कि हे भक्त, हे हनुमान, मैंने यह सिंदूर इसलिए लगाया है कि आपके प्रभु की उम्र लंबी हो। इस प्रकार सीता माता के मुख से सुनकर भगवान हनुमान ने उसी क्षण जाकर के पूरे अपने शरीर में सिंदूर को लगा लिया और भगवान राम के पास पहुंच गए। उसी वक्त भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा वह मेरा कृपा प्राप्त कर पाएगा। इसलिए भगवान हनुमान को सिंदूर अति प्रिय है। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धूप और दीप दिखाए। हनुमान जी को इस दिन चमेली का तेल का दीपक जलाए, उनके सामने उनको लाल रंग का चोला चढ़ाए। भगवान हनुमान को लड्डू अति प्रिय है, इसलिए भगवान हनुमान को इस दिन लड्डू का भोग लगाए, गुड़ का भोग लगाए, उसके बाद जल चढ़ाए, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, नहीं तो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, बजरंग बाण का पाठ करे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, सुंदर कांड का पाठ करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान हनुमान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान हनुमान का पूजन करे, गरीबों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। इससे भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान हनुमान की जय, श्री राम भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।